कहानी की शुरुआत भारत से कोसों दूर टोक्यो की अंधेरी गलियों से होती है। एक साया एनटीआर जूनियर दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी में घुसता है। उसे रोकने के लिए 50 गार्ड्स आते हैं, लेकिन वो शख्स किसी मशीन की तरह उन्हें खत्म कर देता है। उसका अंदाज कबीर से भी तेज और ज्यादा खूंखार है। दिल्ली के आरएडब्ल्यू हेडक्वार्टर में खलबली मच गई है। कर्नल लूथरा के पास एक के बाद एक भारतीय एजेंटों की मौत की खबर आ रही है। हर मर्डर सीन पर एक जला हुआ सिक्का मिलता है, शैडो प्रोटोकॉल का निशान। लुथरा समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली आतंकी नहीं, बल्कि रॉ का ही एक ऐसा पूर्व एजेंट है जिसे सिस्टम ने मरा हुआ मान लिया था। सीन शिफ्ट होता है बर्फीले पहाड़ों की ओर। मेजर कबीर, ऋतिक रोशन, अब दुनिया की नजरों से दूर एक गुमनाम जिंदगी जी रहा है। खालिद की मौत का गम आज भी उसकी आंखों में है। कर्नल लूथरा वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, कबीर, अब तक तुम अपनों से लड़ रहे थे, लेकिन इस बार मुकाबला उससे है जो तुम्हारा ही अक्स है। कबीर मना कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अगला टारगेट वो लोग हैं जिन्हें कबीर अपना मानता है, तो उसकी रगों में खून दौड़ने लगता है। वही ट्रेडमार्क स्वैग, वही आंखों में चमक। कबीर वापस आ चुका है। कबीर को खबर मिलती है कि वो शख्स जिसका नाम देव है, इटली में है। इटली की खूबसूरत सड़कों पर एक हाई स्पीड बाइक चेस शुरू होती है। कबीर और देव की पहली आमने सामने की भिड़ंत। कबीर, तुमने गलत दरवाजा खटखटाया है। देव, मुस्कुराते हुए, दरवाजा खटखटाना मेरी आदत नहीं कबीर, मैं घर ढाने आया हूं। दोनों के बीच एक जबरदस्त हैंड टू हैंड फाइट होती है। देव की ताकत कबीर को हैरान कर देती है। देव वहां से एक ब्लास्ट करके निकल जाता है और कबीर को एहसास होता है कि यह लड़ाई उसकी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई होने वाली है। इंटरवल के करीब कहानी में ट्विस्ट आता है। कबीर को पता चलता है कि देव कोई गद्दार नहीं था, बल्कि उसे एक मिशन के दौरान सिस्टम ने राजनीति के चलते कुर्बान कर दिया था। देव अब बदला ले रहा है उस सिस्टम से जिसने उसे धोखा दिया। देव के पास एक न्यूक्लियर ट्रिगर के कोड्स है। वो मुंबई पर हमला नहीं करना चाहता, बल्कि वो उन नेताओं और अफसरों को खत्म करना चाहता है जो रॉ की आड़ में करप्शन कर रहे हैं। कबीर अब धर्म संकट में है। क्या वो अपने देश के कानून को बचाए या उस इंसान का साथ दे जिसके साथ नाइंसाफी हुई है। फिल्म का अंत मुंबई के करीब एक विशाल नेवल शिप, समुद्री जहाज पर होता है। तूफान आ रहा है, लहरें उठ रही हैं और जहाज पर कबीर और देव के बीच मौत का नाच शुरू होता है। ये सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं की लड़ाई है। चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, आग लगी है। अंत में जहाज फटने की कगार पर होता है। कबीर देव को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन देव कहता है, मेरी कहानी का अंत यही था कबीर, तुम्हारी तो अभी शुरू हुई है। देव खुद को आग के हवाले कर देता है ताकि सिस्टम के काले राज उसके साथ ही दफन हो जाए। जहाज धमाके से उड़ जाता है। कबीर समंदर किनारे घायल अवस्था में मिलता है। तभी उसके पास एक हेलीकॉप्टर उतरता है। अंदर से एक आवाज आती है, टाइगर, सलमान खान की। टाइगर कहता है, कबीर, दुश्मन अब सीमाओं के पार नहीं, हमारे अंदर छिपे हैं और उन्हें ढूंढने के लिए हमें एक साथ आना होगा। स्क्रीन पर लिख कर आता है, पठान, टाइगर एंड कबीर विल रिटर्न इन स्पाई यूनिवर्स